JPM PG कॉलेज ई लर्निंग क्लास MA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में आज आपको सेकंड पेपर सामाजिक अनुसंधान के दार्शनिक आधार पर चर्चा कर रही हूँ। ज्ञान मीमांसा के सिद्धांत व मुद्दे क्या हैं, इसमें ये बताने का प्रयास किया है कि हम परंपरागत आधार पर दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु, तर्कशास्त्र, तत्वमीमांसा, भौतिक शास्त्र, नीति शास्त्र और सौंदर्य की दृष्टिकोण से इस विषय को सम्मिलित किया गया है। आधुनिक काल में दर्शन शास्त्र को मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 विषयों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसा का तात्पर्य ये बताया जाता है बच्चों कि ये दर्शन शास्त्र की वो शाखा है जिसके अंतर्गत मूल तत्व विद्यमान होते हैं और जो सृष्टि के आधार पर निहित होती है। इसमें सारा जगत उत्पन्न होता है। दर्शन शास्त्र के संबंध में इसे दार्शनिकों ने खोजा है और ये जिज्ञासा रखी है कि इसमें मूल तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, वो भौतिक कहलाते हैं। जबकि हम इसे आध्यात्मिक भी मानते हैं, वे आध्यात्मिकवादी कहलाते हैं। दर्शन शास्त्र की दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो मूल तत्व के अंतर्गत पदार्थ है, मन है, आत्मा है, पुनर्जन्म है, ईश्वर है, विश्वास है। ये सारी चीज़ें, इन सब पे हम मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं। इसी को हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं। इसमें किस किस लोगों ने सहयोग दिया? पेरेटो ने दिया था, अरस्तू ने दिया था, हीगल ने। इन लोगों ने अपने विचारों को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया है। तो दर्शन शास्त्र की परिभाषा को किस ढंग से समझा सकते हैं? तो इसमें ये बताने का प्रयास किया है कि दर्शन शास्त्र वो विज्ञान होता है जो परम तत्वों पे आधारित होता है, यथार्थवादी होता है, जिसका स्वरूप, जिसकी खोज हम करते हैं, इसी को हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। अब है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा का तात्पर्य ये लगाया जाता है, ये दूसरा इसका सिद्धांत है जिसके अंतर्गत हम ज्ञान के स्वरूप की चर्चा करते हैं, ज्ञान के स्रोत की बात करते हैं, ज्ञान को प्रमाणित करने पे अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। जो विद्वानों ने ज्ञान का स्रोत किसे माना है? बुद्धि को माना है। उन्हीं को हम बुद्धिवादी कहा जाता है। और जो अनुभव और ज्ञान का स्रोत मानते हैं उनको हम अनुभववादी कहलाते हैं। इसमें किन लोगों ने साथ दिया था? कॉम्टे ने, फिकेट ने दिया था। तो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें इसकी समीक्षा करनी पड़ती है, इसी को हम विज्ञान मानते हैं। तीसरा तत्व है मूल्य मीमांसा। इसका तात्पर्य बच्चों ये लगाया जाता है कि दर्शन शास्त्र की वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम जीवन के मूल से जुड़े होते हैं और उसके साथ साथ इसमें तार्किक, अनैतिक, सौंदर्य दृष्टिकोण से अपने विचारों को समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तर्कशास्त्र क्या है? वो सत्य पे आधारित होता है। तर्कशास्त्र में नीति शास्त्र आता है, शिवम है, मंगलम से संबंधित होता है, जिसमें सौंदर्य का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। इसी को हम मूल मीमांसा कहते हैं। तो अब आपने सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत दार्शनिक आधारों के बारे में सुनने का प्रयास किया होगा। अब बताएंगे कि ज्ञान क्या है, ज्ञान के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। तो लिखा अतिद्रेय ज्ञान। पहला पॉइंट है अतिद्रेय ज्ञान। इसका तात्पर्य ये होता है, ये ज्ञान जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, दार्शनिक दृष्टिकोण से मान्यताओं पर आधारित बताया जाता है। दूसरा है वातावरण। इसका तात्पर्य बच्चों ये लगाया जाता है कि वातावरण स्थानीय पर्यावरण के संबंध में ज्ञान को प्राप्त करता है। तीसरा बताया है संभाव्य ज्ञान। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार के ज्ञान से लगाया जाता है जो किसी विशिष्ट वातावरण से संबंधित होता है और एक प्रकार की घटना स्थल पर हमने जो चीज़ों को सीखा है, ज्ञान अर्जित किया है, ज्ञान की भांति बताया जाता है। नेक्स्ट है अनुगृत ज्ञान। इसमें यह इस प्रकार का ज्ञान जो होता है वो अनुभव पे आधारित होता है और इसमें हम प्रशिक्षण लेते हैं और उसको ट्रांसफ़र करने की इसमें प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट बताया औपचारिक तथा अनौपचारिक ज्ञान। इसका मतलब है कि औपचारिक ज्ञान मुख्य रूप से मौखिक प्रकृति पे होता है और जिसको हम लिखित और संचालित भी कर सकते हैं। और इसमें बताया बच्चों इसके विपरीत जस्ट औपचारिक ज्ञान। इसका मतलब है कि हम मुख्य रूप से सिद्धांतों पे आधारित होते हैं, फार्मूले पे आधारित होते हैं, ये सारी चीज़ें लिखित होती हैं। इसी को हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं। अब मैं नेक्स्ट टर्न पे नए विषय के साथ पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।